अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आज हम पढ़ेंगे उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारी होगी रो मैट्रिक्स, कॉलम, नल, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक सबसे पहले हम मैट्रिसेस को ही रिवाइज कर लेते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है। बेसिकली जब मैट्रिसेस क्या होता है कि अगर हम नंबर्स को अरेंज करके उनको रोज में और कॉलम्स में रिप्रेजेंट करें और उसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें तो इस सारी अरेंजमेंट को, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम मैट्रिसेस कहते हैं। Now start the topic, types of a matrices. The first type of the matrix is row matrix. रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगल रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स की अगर हम रोज काउंट करें तो वो सिर्फ एक ही रो है। आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था कि रोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज द रोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड इन दिस एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही रो है तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम होगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इन दिस एग्जाम्पल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसकी सिर्फ एक ही कॉलम है, सो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हों तो उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? अ जीरो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। एज यू कैन सी इन दीज एग्जाम्पल्स कि हर मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज हमारे पास जीरो हैं, सो दीज मैट्रिसेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके रोज और कॉलम्स को अगर हम काउंट करें तो उनके सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns are equal. So these type of matrices are known as the square matrix. अगर हम इसके rows और columns को count करें, for example अगर हम इस matrix की rows count करें, it have 3 rows and 3 columns। और इसका order लिखने का क्या वे हमने previous वीडियो में explain किया हुआ है। पहले हमने rows को लिखना है, it have 3 rows और इसके कॉलम्स कितने? इट हैव 3 कॉलम्स। सो दिस मैट्रिक्स हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी स्टूडेंट? अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बन रही है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मैट्रिक्स के रोज को काउंट करें, इट हैव 1 2 3 रोज एंड इसके कॉलम्स को काउंट करें, इट हैव ओनली 2 कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मीन अगर हम लेट्स सपोज को ये मैट्रिक्स कंसीडर करें और उसके अगर हम सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दें देन दिस टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज अ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स डेफिनेशन इज let A be any matrix then the negative of the matrix is denoted by negative of A and it is obtained by changing the sign of all the entries of the matrix A। जब हम किसी भी मैट्रिक्स के सारे साइन चेंज कर दें तो चेंजिंग ऑफ द साइन से जो नई मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन्ड होगी उसको नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A is any matrix with entries A B C D, ऑल एंट्रीज आर पॉजिटिव। अगर हम इन सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दें, इट्स मीन पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दें, तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन्ड हो रही है क्योंकि इसकी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज पॉजिटिव हैं तो सबके साइन नेगेटिव हो गए। तो ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया? नेगेटिव ऑफ ए से।
तो ये जो न्यू मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन्ड हुई है इसको हम नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे. लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल फर्स्ट एंट्री इज 2, -4, 7 एंड 10. नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स मीन हम किसी भी मैट्रिक्स के बाहर माइनस भी लिख देंगे तो उसका मतलब है कि हमने उसको मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट करना है. तो 2 का साइन चेंज हुआ तो वो हमें क्या ऑब्टेन्ड हो गई, -2. 4 का साइन -4 है तो जब उसको चेंज किया तो वो हमें +4 हमें ऑब्टेन्ड हुई. 7 का साइन चेंज किया तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ, -7. 10 का साइन चेंज किया तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ, -10. सो आफ्टर चेंजिंग ऑल द साइंस ऑफ द एंट्रीज, जो न्यू मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन्ड हो रही है वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स के, अगर हम मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन्ड होती है, दिस टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. एंड इट्स डेफिनेशन इज a matrix obtained by changing the rows and columns or columns into rows of the matrix is called the transpose of the matrix. So how we can obtain the transpose of the matrix? By changing rows into column and column into rows. So this type of a matrix is known as the transpose of the matrix and we used to represent it by A transpose, यानी कि A पे हमने छोटा सा t का साइन रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स से डिनोट किया जाता है. इस एग्जाम्पल में अगर हम नोट करें व्हाट इज इट्स रो 6, 4 एंड -24, इस रो को अगर हम कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वी ट्रांसफर दिस रो इनटू कॉलम. सो एंड द नेक्स्ट रो इज 1, सॉरी, नेक्स्ट रो इज 1, -9 एंड 8. हम सेकेंड रो को अगर सेकेंड कॉलम बना देंगे तो वो हमारे पास सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ट्रांसफर होगी. सो दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. हम एक दो और एग्जाम्पल्स को कंसिडर कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1 एंड 2. 1 एंड 2 को ट्रांसफर कर दिया फर्स्ट कॉलम में. सेकेंड इज 3 एंड 4. 3 और 4 को सेकेंड रो थी उसको हमने सेकेंड कॉलम में ट्रांसफर कर दिया तो हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गया 1, 2, 3, 4 ट्रांसफर हो गया 1, 2 और 3, 4 की फॉर्म में. नेक्स्ट इज दिस इज अ सिंगल मैट्रिक्स, सिंगल्टन मैट्रिक्स. सिंगल्टन मैट्रिक्स वो होती है जिसकी सिर्फ एक रो और एक ही कॉलम हो. तो 5 का जब ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो वो 5 ही रहेगा. इन द थर्ड एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 इज द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, उसको रो में ट्रांसफर कर दिया. सेकेंड कॉलम इज 2, 4, 6, 8 तो उसको सेकेंड रो में ट्रांसफर कर दिया 2, 4, 6, 8. इन द थर्ड एग्जाम्पल 1, 4, 7 इज द कॉलम और उसको रो में कर दिया 1, 4, 7. 2, 5, 8 इज सेकेंड कॉलम सो 2, 5, 8 चेंज इनटू सेकेंड रो. 3, 6, 9 इज द थर्ड कॉलम तो 3, 6, 9 हमारे पास थर्ड रो में ट्रांसफर होगी एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए रेज टू द पार्ट स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दें या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दें. दीज आर इट्स ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद हमें वही मैट्रिक्स एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड हो जाए और उसमें कोई चेंजिंग ना हो, देन दिस टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सबसे पहले तो कंडीशन हमारी क्या अप्लाई होती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होती है. A matrix is a square matrix. It is a symmetric matrix if it's equal to its transpose. यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वापस वही मैट्रिक्स हमें obtained हो जाए, then matrix is known as a symmetric matrix. And mathematically it is represented by A transpose is equal to A. यानी कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वापस वही मैट्रिक्स obtained होगी तो उस मैट्रिक्स को हम symmetric मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं. Let us consider an example. B is any matrix. Its first row is 2, 3, 6. 2, 3, 6 is its first row तो वो ट्रांसफर होगी its कॉलम में. सेकेंड रो इज 3, 4, 5 और वो जब सेकेंड कॉलम में ट्रांसफर हो गया.
659 इज द थर्ड रो और वो ट्रांसफर होगी इट्स थर्ड कॉलम में। स्टूडेंट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग आफ्टर टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, यानी कि रोज को कॉलम में चेंज किया और कॉलम्स को रोज में चेंज किया, क्या आपको मैट्रिक्स में कोई चेंज नजर आया? 236 is remains same as 236, 345 remains same as 345 and 659 remains same as a 659। यानी कि एक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद हमारी मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आई, देन दिस टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जस्ट लाइक अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही मैट्रिक्स का नेगेटिव हमें ऑब्टेन्ड हो तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इट्स मीन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने ट्रांसपोज लेना होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही लेना है। जब ट्रांसपोज लेने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन्ड होती है उसमें जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, जस्ट उनके साइन डिफरेंट होंगे। एक हम एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, हमने इस मैट्रिक्स को सबसे पहले ए से रिप्रेजेंट कर देंगे एंड अब हमें क्या लेना पड़ेगा? स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज मीन मैंने फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपोज ले रही हूँ, ट्रांसपोज में हमें क्या करना पड़ेगा? रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। सो 0 1 -2 इज इट्स रो, तो मैं इसको कॉलम में लिख दूंगी। सेकेंड रो इज -1 0 3, तो -1 0 3 को हम किस में लिख देंगे? इन इट्स सेकेंड कॉलम। 2 -3 0 इट्स थर्ड रो, तो वो थर्ड कॉलम में रिप्रेजेंट हो जाएगी। 2 -3 एंड 0। अब हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक के लिए एक और स्टेप करना पड़ेगा। सिमेट्रिक में हमने सिर्फ ट्रांसपोज लेना होता है और ट्रांसपोज लेने के बाद हमें सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो जाती है। स्क्यू सिमेट्रिक के 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद उसका नेगेटिव भी लेना है। नेगेटिव लेंगे एज वी ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस स्लाइड कि हमने जब किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेते हैं तो उसके सबके साइन चेंज करने पड़ते हैं। 0 फर्स्ट एंट्री इज 0, यू नो दैट कि 0 के साथ कोई साइन नहीं लिखते। सेकेंड एंट्री इज -1, तो -1 का साइन चेंज हुआ, वो हो गया 1। थर्ड एंट्री इज 2, तो उसका साइन चेंज किया, वो हो गया -2। नेक्स्ट -1 0 और इसकी लास्ट एंट्री क्या है? -3, तो वो क्या हो जाएगी? 3। इन द लास्ट रो में क्या है? -2 चेंज होके क्या हो गया? 2 -3 एंड 0। स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक के मैंने क्या बताया? देयर आर 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लेना है? ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद हमने उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव भी लेना है एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हमने नेगेटिव भी ले लिया। आफ्टर टेकिंग द नेगेटिव, अब इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे तो हम क्या नोट करें? दे आर सेम। 0 1 -2 0 1 -2, -1 0 3 -1 0 3, 2 -3 0 2 -3 0. Its mean skew symmetric matrix is a type of a matrix. If we take its transpose, then the matrix is equal to its negative of the matrix, and mathematically we represent it A transpose is equal to -A. Next type of the matrix is a diagonal matrix. A square matrix A is known as a diagonal matrix if at least one of its entries in its diagonal are not 0 and non-diagonal entries are 0. So this is the definition of the matrix, but इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी टर्म्स को समझना पड़ेगा. The term that we use in this definition is a diagonal and non-diagonal entries. तो definition को explain करने से पहले मैं थोड़ा सा explain कर दूं कि diagonal entries किन्हें कहते हैं और non-diagonal entries किन्हें कहते हैं. स्टूडेंट आप इसमें एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, उसमें एंट्रीज में A11 A12 A13 लिखा हुआ है, रादर देन जो हम पहले लिखते थे कि यहाँ पे एंट्रीज लिखी होती थी 1 3 7 5 0 6, कोई भी नंबर्स लिखे होते थे. हर नंबर की एक लोकेशन होती है, वो हम उस एंट्री का ऑर्डर कहते हैं. ये जो फर्स्ट एंट्री है
इस एंट्री को अगर ऑब्जर्व करें तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री है। तो फर्स्ट एंट्री का क्या बना, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड एंट्री पे मूव करते हैं तो ये क्या है, ये सेकेंड रो, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 1 2। अगर हम थर्ड एंट्री को ऑब्जर्व करें, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बना, 1 3। इसी तरीके से अगर हम इस एंट्री को देखें तो ये सेकेंड रो में एग्जिस्ट कर रही है और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रही है। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2 1। सेकेंड एंट्री पे मूव करें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2 2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2 3। इसी तरीके से इस एंट्री का क्या बन रहा है, ये थर्ड रो में लाई कर रही है और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रही है। तो इसका ऑर्डर 3 1 बना, इसका ऑर्डर 3 2 एंड 3 3। तो इस मैट्रिक्स में हमने जो ऑर्डर्स लिखे हैं वो आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि हर एंट्री का भी एक अपना ऑर्डर होता है। आफ्टर राइटिंग देयर ऑर्डर्स हम क्या चीज़ नोट कर रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में ये जो एंट्रीज हैं इसमें रो और कॉलम की एंट्रीज सेम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जो ये वाली एंट्रीज हमारे पास होती हैं इनको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, और जो ये बाकी रिमेनिंग एंट्रीज हैं हमारे पास, ये तीनों एंट्रीज और ये वाली तीनों एंट्रीज, इनको हम नॉन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। इट्स मीन जो टर्म्स हमारे पास इस फॉर्म में लिखी हुई हैं, इस टाइप में आ रही हैं, इन सबको हमने हमेशा डायगोनल एंट्रीज कहना है, और जितनी भी बाकी एंट्रीज बचेंगी वो सब हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए एक चीज़ कंफर्म रखें कि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होती है। नाउ अब एक्सप्लेन करते हैं इसकी डेफिनेशन को। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वो होनी चाहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब इसकी डायगोनल एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल आर नॉट जीरो, यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं जो हमारे पास, वो हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए। जो ये वाली एंट्रीज हैं वो जीरो नहीं होती, आर नॉट जीरो। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, यानी कि ये वाली एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और जो ये जो एंट्रीज हुआ करेंगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। देन दिस टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक इसकी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। Here is a 4x4 matrix. As you can see, this matrix have 4 rows and 4 column. So first condition तो हमारी satisfy होगी कि diagonal matrix square matrix होनी चाहिए। I explain you, इस matrix की diagonal entries कौन सी हैं, 22, 12, 17 and -34। ये entries जो diagonal entries होती हैं, entries in its diagonal are not zero. What you are observing, जो diagonal में entries लिखी हुई हैं वो zero नहीं है। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज वो होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, जीरो। एंड व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, जो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी हमारे पास क्या हैं, जीरोज। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। यहाँ पे एक और टर्म लिखी हुई है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री, यानी कि डायगोनल में कोई एक एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कि डायगोनल में जीरो हो सकता है लेकिन सारी की सारी एंट्रीज जीरो नहीं होनी चाहिए। Here is one more example of a diagonal matrix. इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 0 3 3, यानी कि डायगोनल में एक एंट्री जीरो आ रही है। दिस इज एक्सेप्टेबल। ये नहीं है कि डायगोनल में कोई भी एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए, डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। और बाकी सारी एंट्रीज जो हमारे पास इस मैट्रिक्स में क्या आ रही हैं वो सारी क्या है, जो कि नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, दीज आर ऑल जीरोज। सो होपफुली आपको डायगोनल मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी कि एक कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स तब कहते हैं अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो। सो व्हाट यू कैन से, अ स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all the entries in its diagonal are same.
एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो दोनों सेम है. सो डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स की कौन सी कैटेगरी बन गई? दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल आप क्या ऑब्जर्व करें कि इसकी डायगोनल एंट्रीज में क्या है? सेम एंट्रीज, एंड दैट इज 5. और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी क्या है? 0. तो हम क्या कह सकते हैं? अ स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज इन इट्स डायगोनल आर सेम. वन मोर थिंग वी हैव टू ऑब्जर्व कि जो स्केलर मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सिर्फ सेम होनी चाहिए, पर ये कभी भी 0 या 1 नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह दें, लेट्स सी कंसिडर अ सी मैट्रिक्स 1 0 0 1, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो एंट्रीज होती हैं डायगोनल में वो सेम होनी चाहिए. तो ये भी एक एग्जाम्पल होगी स्केलर मैट्रिक्स की. नो, स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन है कि डायगोनल एंट्रीज सेम ज़रूर होनी चाहिए, बट उसकी डायगोनल एंट्रीज में ना ही 0 आना चाहिए और ना ही 1 आना चाहिए. सो मेक इट क्लियर, a scalar matrix is a matrix, a diagonal matrix in which diagonal entries are same, but the diagonal entries are not equal to 0 or 1. Next type of a matrix is a unit matrix और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और ये स्केलर मैट्रिक्स की ही एक टाइप है. क्या इसमें होता है? अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स एंट्रीज इन इट्स डायगोनल आर 1, यानी कि सेम होनी चाहिए पर वो सारी की सारी 1 होनी चाहिए. सो दिस टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड वी यूज टू रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल आई. ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको ऑर्डर 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. ये सेकंड है ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके ये 2x2 मैट्रिक्स है और इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है? 1. ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसको I3 से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी डायगोनल एंट्रीज में क्या लिखा हुआ है? 1. ये ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज में क्या लिखा हुआ है? 1. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स. स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी हैं. देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ मैट्रिसेस: रो मैट्रिक्स, कॉलम, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. ये सारी टाइप्स हमने पढ़ी हैं. इन सब का क्लियर कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर सकेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो मैंने 1.2 एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी, बट ये सब डेफिनेशंस आपको क्लियर होना ज़रूरी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.